इतना जब रमाबाई कहती है माताएं बहने, तो भीमराव अम्बेडकर के आंख से आंसू चलने लगता। आंसू पोंछते हुए भीमराव अम्बेडकर ने कही कि आज तू कुछ मांगो हम देंगे। रामाबाई कहती है कि आप तो पढ़ के आए हो साहब, आज क्या दोगे आप? कहेंगी कुछ तो मांगो। रामाबाई कही कि जो हम मांगेंगे वो दीजिएगा। कहेंगे अवश्य देंगे। 3 बार भखवा लेती है माताएं बहने, और तब जाकर के बोलती है रामाबाई कि साहब हम एक ही बात मांगते हैं। कहेंगे बोलो क्या मांगती हो? तो जिस तरह से हम 12 गो प्रेम सरिया में साट के आए हैं, कोई हमारे पूरे भारत के नारियों के लिए कोई ऐसा प्रावधान ला दीजिएगा कि इसको 12 गो प्रेम साट के पहनना सरिया नहीं पड़े। यही आपका मांगते हैं। तो आज देह पर आपका सरिया सुशोभित हो रहा है। और ये सरिया सलवार जम्फर में हमारे बेटी और माताएं बहुओं जो सुशोभित होती हैं, तो ये आपका भारत का जितना उस समय भी देवी देवता था माताएं बहने, लेकिन कोई माताएं बहने की ऐसी सरिया में सुशोभित बना के सजा के नहीं रखा था। तो अगर ऐसी सरिया में आप लोग सुशोभित हो रहे हैं तो कोई देवी देवता का देन नहीं है। अगर देन है तो रामाबाई माता का देन है कि आप काशी सरिया में सुशोभित हो रहे। और इसलिए ये आपका अधिकार है स्वतंत्रता का। दूसरी बात है माताएं बहने, तीसरा में आपका अधिकार है शोषण का विरुद्ध अधिकार है, जो 23 से लेकर के 24 तक है। अगर आप पर कोई शोषण करता है, ये अनुच्छेद कितना है? 23 से लेकर 24 तक। आपका कोई शोषण करता है, बंधुआ मजदूर के लिए है या कोई के लिए शोषण करता है, अगर आपसे मजदूरी करवा के नहीं देता है तो आप पर भी हिचक जाके केस कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसलिए ये आपका सारा चीज भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और चौथा में आपका धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको धर्म निरपेक्ष अभी आरती में सुने, वो आपका 25 से लेके 28 तक के है। ये चौथा मौलिक अधिकार हुआ। तो आज जो यीशु मसीह आप लोग ने एक अलग धर्म में जा रहे हैं, ये भारतीय संविधान में आपका अधिकार है, इसलिए जा रहे हैं। अगर भारतीय संविधान में अधिकार नहीं रहता तो आप यीशु मसीह में भी जाने लायक नहीं थे। इसलिए तमाम माताएं बहने, जब भारत का संविधान है तभी आपका स्वाभिमान है। अगर कोई भारत के संविधान में आग लगाता है तो समझो कि तुम्हारा स्वाभिमान में आग लगा के भस्म कर देगा और तुम्हारा स्वाभिमान जल के राख हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा, यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, आपका स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जो अनुच्छेद है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। 5वां आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आप कितना पढ़ा लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। आप पढ़ लिख करके डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एमबीबीएस सब बन रहा है कि ना भारत में? तो अधिकार है तब ना बन रहा है। तो आपका हुआ 5वां, आप कोई भी संस्कृति आप कर सकते हैं। आज जो इतना संगीत लोग गाता है तो गाने का अधिकार है तब ना आप लोग आते हैं। अगर कहा जगह कौन ऐसे गीत गा रहा है तो रोक देता कि नहीं रोक देता। 6ठा आपका है संवैधानिक उपचारों या अधिकार है उपचारों का। किसी विषय में आप कहीं जाके बोल सकते हैं, आपका माइक लगा के बोलने का अधिकार है, जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। विचार रखने का आपका अधिकार है माताएं बहने।
और जो मुसलमान के अधिकार है धर्म परिवर्तन करने का, उसका 32 में है। इसलिए तमाम लोग से मैं कहूंगा कि आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोग ने जो हमें बुलाने का काम किया, और यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार जो 6 को होते हैं भारतीय संविधान में, और 22 जो है से आपका अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये यहाँ पर संविधान की आत्मा है। आत्मा का मतलब है कि यहाँ से अगर हम ये हटा देते तो समझिए कि सब कुछ हम लोग का नाश हो जाता। इसलिए बहुत निवेदन किया गया कि महिलाओं और जो SC/ST का लोग हैं उसको आरक्षण का नहीं दीजिए, इसको संविधान से निकाल दीजिए। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो नहीं करना पड़ेगा। तो अम्बेडकर साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहा कहे कि जब ऐसा कर नहीं पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, तो हम ही संविधान प्रारूप समिति से निकल जाते हैं। भाई उसको ठनका बुन मानते तो लिखेगा कौन? लिखेगा कौन ठनका बुन माना बंद हो? इसलिए आप एक विद्वान के जो यहाँ पर स्वतंत्र दिवस के अवसर पर ये विचार सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो भारतीय संविधान का विचार सुन रहे हैं। इसलिए चाहे यीशु मसीह का धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, तो इस देश न यीशु मसीह से चल रहा है और न हिंदू धर्म से चल रहा है, न ओम नमः शिवाय से चल रहा है, और न ये धर्म आपको इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से चल रहा है। अगर चल रहा है पूरे देश और सभी धर्म, तो धर्म का अधिकार है जिसको धर्म निरपेक्ष कर रहे हैं। तो ये आपका जो सारी धर्म चल रहा है तो आपका भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है। नहीं तो अगर नहीं अधिकार आता तो हम एक दिन भी दूसरा धर्म नहीं चला सकते थे। कान खोल के सुन लीजिए, अगर ऐसा धर्म निरपेक्ष का अधिकार नहीं रहता तो आप यीशु मसीह का गठन नहीं करते। इसलिए माताएं बहने, संविधान की जहां चर्चा हो, संविधान की जहां जलाने की विषय आता है, तो हम लोग बाले बच्चे उसको सुरक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और तभी हम लोग का सुरक्षा प्रदान भारत के संविधान कर सकता है। तो हमारे लोग में बहुत से वक्ता आए हैं, आप कहेंगे कि गुरुवे टाण के रख ले होगा, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यहाँ पर जो नया है दिनेश बाबू हैं, कौवल क्या है, इन्हें मेरा चेला एगो आयल है थी, सर्वेश कपिल बाबू, रतन बाबू हैं। कौन मीडिया महोदय हैं? प्रदीप जी यहाँ पर है मीडिया महोदय। आज सभी को संबोधित करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय भारत।